शरीर पर बिजली और मरहम लगाए जाने वाले बिंदु, बॉडी पॉइंट्स ऑफ द विज, इलेक्ट्रिसिटी एंड ओइमेंट ऑफ द अप्लाइड, जिसमें प्री पार्ट को होगा। चित्र शास्त्र में अत्यंत विस्तृत है कि हम जब शरीर की संरचना शास्त्र या एनाटॉमी के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें शरीर की रचनाओं का ज्ञान होना है। हमारा भौतिक शरीर क्या है? जब हम शरीर क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं तब हमें शरीर के सूक्ष्मतम अवयवों का बोध होता है। इन सूक्ष्मतम अवयवों का क्या कार्य है, यह जानकारी भी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए हमारा भौतिक शरीर चर्म, मांसपेशियां, हड्डियां और नाड़ी मंडल युक्त है। हड्डियों के कार्य शरीर में ढांचा, फ्रेम वर्क बनाता है। मांसपेशियां शरीर को स्वरूप प्रदान करता है। रक्त वाहिनियां शरीर में रक्त का संचरण करता है। नाड़ी मंडल शरीर में ज्ञान व कर्म का बोध कराता है। शरीर की संपूर्ण नाड़ियां पर मंडल पर आधारित है। चर्म या त्वचा यह एक कवच का कार्य करती है, किंतु इसमें नाड़ियां तंत्र मंडल के प्रतिबिंबित केंद्र रिफ्लेक्स होते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नाड़ी मंडल नर्वस सिस्टम संपूर्ण शरीर में एक जाल की भांति फैला हुआ है। इसका केंद्र हमारा मस्तिष्क ब्रेन है, जो कि हमारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को दिशा निर्देशित सूक्ष्मतम बिंदु में प्रदान करता है। यह कार्य नाड़ियां एवं नर्व द्वारा ही संपादित होता है। ये नाड़ियां दो प्रकार की होती हैं, संवेदन नाड़ी सेंसरी नर्व, प्रतिवेदन नाड़ी मोटर नर्व। संवेदन नाड़ियों का कार्य है संवेदना सेंसेशनल, जो मस्तिष्क को पहुंचाना है, जबकि प्रतिवेदन नाड़ियां मोटर नर्व का कार्य करता है, मस्तिष्क से प्राप्त निर्देशों को भेजता है। ये दोनों प्रकार की नाड़ियां समानता का कार्य करती हैं। यदि किसी भी प्रकार की इन नाड़ियों में असमानता आ जाती है तो यही रोग के का लक्षण शरीर में शुरू हो जाते हैं। इस व्यवधान को दूर करने के लिए उनके प्रतिबिंब बिंदुओं पर बिजलियां लगाकर उनकी कार्यप्रणाली को सुचारू संचित किया जा सकता है। हमारा शरीर एक चुंबक या मैग्नेट की भांति कार्य करता है। जिसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ तथा दक्षिणी ध्रुव साउथ। इस प्रकार हमारा शरीर भी एक चुंबक है। इसका उत्तरी ध्रुव प्लस और सिर, धड़ा, हेड एवं थ्रॉक्स, जंघा, थाइट से पैरों तक फैला हुआ है, जो ऋणात्मक है, और नाभि क्षेत्र अम्बिकल रीजन ध्रुव रहित क्षेत्र है, जो पोलिनेस और रीजन है। शरीर के मध्य टांग में मेडियन प्लेन से दायां भाग धनात्मक और बायां भाग ऋणात्मक है। वह अंग बाजू टांगों में भी अंदर का भाग धनात्मक और बाहर का भाग ऋणात्मक माना जाता है। इन ध्रुवों में शक्ति का असमानता या डिसइक्विलिब्रियम आना ही रोगों के लक्षण का प्रकट करता है। बिजली नामक औषधियों की नाड़ी बिंदु में रिफ्लेक्स पॉइंट पर लगाकर इस असमानता को नष्ट किया जा सकता है। फिजियोलॉजी द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि हमारे शरीर में मिलीवोल्ट जैसे विद्युत पैदा होती है तथा शरीर के अंगों में प्रत्यंग में मिलीवोल्ट्स विद्युत द्वारा कार्य किया जाता है। यह भी स्पष्ट है कि विद्युत के दो भाग होते हैं, जिन्हें कैथोड प्लस और एनोड माइनस के नाम से भी जाना जाता है। अतः ये पेरिस्टेटिक मूवमेंट तथा हृदय की गति आदि इसी पर आधारित है। हार्ट अटैक नामक रोग भी चिकित्सा पेसमेकर नामक उपकरण में इलेक्ट्रिक करंट मिलोवोल्ट्स में हृदय नाड़ियों को जोड़ देते हैं, जिससे विद्युत पोल्स में आई असमानता समाप्त हो जाती है और रुग्ण अंग पुनः दूसरे पोल की असमानता में कार्य करना शुरू कर देता है और रोग के लक्षण सने सने समाप्त हो जाते हैं। किंतु इलेक्ट्रोपैथी या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में या कॉम्प्लेक्सीपैथी में बिजली नामक औषधियों को इन प्रतिबिंबित बिंदुओं पर से नाड़ी तंत्र उत्तेजित होता है और नाड़ी तंत्र में आई असमानता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसमें लक्षण भी समाप्त हो जाते हैं। यह एक बात स्पष्ट
स्मरण करने योग्य है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक बिजली में कुछ का प्रभाव धनात्मक और कुछ का भाग ऋणात्मक होता है। अतः धनात्मक रोगों में कभी भी धनात्मक बिजली का प्रयोग न करें, अन्यथा ध्रुव पोल में आई असमानता डिसइक्विलिब्रियम में भी और भी बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप रोग लक्षण भयंकर हो जाते हैं। यदि ऐसा कभी होता है तो उसके बाद विपरीत गुण वाले ऋणात्मक प्रभाव वाली बिजली सेवन करने से उत्पन्न भयंकर लक्षण समाप्त हो जाते हैं। इसके विपरीत ऋणात्मक बिंदु द्वारा ऋणात्मक रोगों में कभी भी ऋणात्मक बिजली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उपरोक्त परिणाम यहाँ भी होगा। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि धनात्मक बिंदुओं पर धनात्मक रोगों में ऋणात्मक बिजली और ऋणात्मक बिंदुओं पर धनात्मक रोगों के धनात्मक इलेक्ट्रोपैथी या होम्योकॉम्प्लेक्सी बिजली प्रयोग करना चाहिए। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक बिजली भी वनस्पति जगत के पेड़ पौधों से ही तैयार की जाती है। जब बॉल्सर नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध कर दिया कि वनस्पति जगत में विद्युत करंट विद्यमान है तो इस चिकित्सा पद्धति सिस्टम ऑफ मेडिसिन की ओर से भी बल मिला। शरीर पर बिंदु जहाँ पर बिजलियाँ मरहम लगाते हैं, बॉडी पॉइंट्स ऑफ द विच इलेक्ट्रिसिटी ऑइंटमेंट्स ऑफ द अप्लाइड। तो निम्न बिंदु चिकित्सा क्षेत्र में दिए गए ये नर्व रिफ्लेक्स हैं। आँखों की ऊपर की नर्व जिसे सुप्रा ऑर्बिटल नर्व भी कहा जाता है। दूसरा है बिंदु आँखों की नीचे की नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, चित्र में भी दिखाया गया है। तीसरा नाक के आधार की नर्व, एथोमाइड बोन बेस ऑफ द नोज। चौथा ब्रैंकियल नर्व। पांचवा है सोलर प्लेक्सस। छठवा है पेट का गड्ढा यानी बाहर दिखाई नहीं देता जिसे पिट ऑफ स्टोमक भी कहते हैं। गैस्ट्रिक सिम्पैथिक नर्व 7वां नंबर का है। 8वां है क्रूलर नर्व। 9वां है फेफड़े या सामान्य पाल पेट नहीं होते जिसे प्यूमो गैस्ट्रिक नर्व कहते हैं। चौथा है नाभि क्षेत्र नाड़ी यानी नर्व ऑफ द अम्बिकल रीजन, कमर विभाजन क्षेत्र, लंबर रीजन नर्व भी कहा जाता है कमर विभाजन को। 21वां है घुटने की नर्व यानी जैसे घुटने की नर्व को नी नर्व या आल्सो ब्रांच ऑफ द लंबर नर्व भी कहते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिक नर्व यानी हाइपोकॉन्ड्रिक नर्व विच सप्लाई टू द ऑर्गन्स ऑफ हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन लेफ्ट एंड राइट, दोनों तरफ होते हैं। ये 22 नंबर के बिंदु पर देखिए। 25वां है पेंडू क्षेत्र, प्यूबिक रीजन नर्व। 26वां है क्षेत्र किडनी के पीछे का यूट्रस बच्चेदानी वाला, रीजन ऑफ द ब्लैडर बिहाइंड इन द यूट्रियंस। 27वां हृदय और नाड़ी, हार्ट ऑफ द नर्व, अंडाशय यानी औरत, ओवरीज ऑफ द फीमेल। एक्सटेंशन ग्रुप ऑफ द मसल्स ऑफ द फुट, नाड़ियाँ। एक्सटेंशन ग्रुप ऑफ द मसल्स, एक्सटेंशन ऑफ ग्रुप ऑफ द मसल्स ऑफ द हैंड नाड़ियाँ जैसे एक्सटेंशन ग्रुप ऑफ द मसल्स ऑफ द हैंड नर्व भी कहा जाता है। 39वां महाधमनी का झुकाव या मोड़, आर्च ऑफ द एरोटा। 44वां न्यूमोगैस्ट्रिक वेगस नाड़ियाँ, नाड़ियाँ भी कहा जाता है जिसे 44वें नंबर में दिया गया है। शरीर का पृष्ठभाग, पोस्चर रीजन ऑफ द बॉडी जैसे 9वां है फेफड़ों की नाड़ियाँ, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, सियोटिक नर्व। 14वां है 14वें नंबर पर सियोटिक नर्व दी गई है। 16वें नंबर पर हाइपोग्लोसाइज लघु नर्व भी दी गई है। 14 नंबर पे सियोटिक नर्व, ये सियोटिक नर्व हैं। 17वें में ऑक्सीपिटल नर्व, 18वें में सर्वाइकल नर्व, 19वें में कोकिल्स नर्व, 20वें में सैक्रल नर्व, 21वें में घुटने के पृष्ठभाग की नाड़ियाँ, नर्व ऑफ द पोस्चर एब्स्पेक्ट द नी, 22वें में पेरियम नाड़ियाँ,
23वें में किडनी वृक्क नाड़ियाँ जैसे रेनल नर्व भी कहा जाता है। 24वां हाइपोकॉन्ड्रिक क्षेत्र की नाड़ियाँ जैसे पृष्ठ भाग भी कहा जाता है जैसे नर्व एंड हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पोस्चरली। 29वां भाग कौन सा है? 29वां भाग में सर्वाइकल स्पाइनल नाड़ियाँ जो पृष्ठ। 30वां है डोर्सल स्पाइनल नाड़ियाँ। 33वां फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ द मसल्स ऑफ द फुट। 35वां है फ्लेक्सर ऑफ द मसल्स ऑफ द हैंड। 43वां है जंघा की नाड़ियाँ जैसे नर्व ऑफ थिंग्स भी कहा जाता है। इसमें है आँख की ऊपर की नाड़ियों में क्या दिया गया है, जैसे नाक के ऊपर की नाड़ियों को सुप्रा ऑर्बिटल नर्व भी कहा जाता है। आँखों की नीचे नाड़ियों को इन्फ्रा ऑर्बिटल नर्व भी कहा जाता है। और 10वां है कान के पृष्ठभाग तथा जबड़े के झुकाव की नाड़ी को बैक एयर ऑफ द एंगल ऑफ द जॉ नर्व भी कहा जाता है। और 14वां है सियाटिक नाड़ियाँ, यहाँ 14वें सियाटिक नाड़ियाँ हैं। 15वां है आर्च ऑफ द फुट की नाड़ियाँ, नर्व ऑफ द आर्च फुट, ऑक्सीपिटल नर्व। 17वां 18वां सर्वाइकल नाड़ियाँ। 32वां है एंकल जॉइंट की नाड़ियाँ, नर्व ऑफ टू एंकल जॉइंट, पॉल्वरल मसल्स ऑफ द आई। 37वां आँख के ऊपर वाले भाग में। 41वां है चबाने वाली मांसपेशियों की नाड़ी, नर्व ऑफ द मेजेस्टर ऑफ द मसल्स ऑफ द जॉ, दांत के नीचे की नाड़ियाँ, इन्फीरियर डेंटल नर्व, इनको दांतों के नीचे की नाड़ियों कहा जाता है। 45वां मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ द टॉप द हेड। 45वां ये हेड। बिंदु नंबर 1 सुप्रा ऑर्बिटल नर्व की आँखों की ऊपरी नाड़ियाँ कहते हैं। यह मस्तिष्क से निकलने वाली 5वें जोड़ी की नाड़ियों की ब्रांच है। इसकी छोटी छोटी ब्रांचें पलक, भौं, नेत्र, नाक में फैली हुई हैं। इन नेत्र भौं में पलक किसी भी प्रकार की पीड़ा से आक्रांत हो तो इस स्थान पर आवश्यक बिजली का प्रयोग से रोगी को लाभ मिलता है। बिंदु नंबर 2 ऑर्बिटल नर्व, आँखों की बिजली जिसे सर्व ऑर्बिटल नर्व कहते हैं। यह आँखों की ऊपरी भाग की शाखा है। इस बिंदु पर उपरोक्त बिजली का प्रयोग करने से भी नेत्र और पलक की पीड़ा को आराम मिलता है। बिंदु नंबर 3 नाक या नासिका का आधार, बेस ऑफ द नोज। यह 5वें जोड़े की मस्तिष्क से निकलने वाली नाड़ी की ब्रांच है। इसकी शाखाएं नासिका में फैली हुई हैं। इस बिंदु पर बिजली का प्रयोग करने से नेत्र, मस्तिष्क और नासिका रोगों में भी लाभ मिलता है। बिंदु नंबर 4 ब्रोंकियल नर्व। यह शरीर लंबी नाड़ियों में इसका एक क्षेत्र कंधा से लेकर भुजा और कोहनी में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। यह त्वचा के अत्यंत समीप है। कंधा, भुजा, कलाई, हाथ की पीड़ा, इस बिंदु पर बिजली और मरहम लगाने से आरोग्य मिलता है। बिंदु नंबर 5वां में है सोलर प्लेक्सस नर्व। इस नाड़ी का जाल आपस में इस नाड़ी का जाल आमाशय स्टोमक के नीचे तक फैला हुआ है। क्लोम या पैनक्रियाज, यकृत, लीवर, प्लीहा यानी स्प्लीन, आंत, इंटेस्टाइन, फुफ्फुस, लंग्स एवं शरीर के अन्य भागों में फैला हुआ है। बिंदु नंबर 6 आमाशय की पिट्स या गड्ढा, पिट्स ऑफ स्टोमक। इस स्थान पर उपयुक्त बिजली का प्रयोग करने से भी इसका लाभ प्रभावी बिंदु नंबर 5 में वर्णित अंगों के रोगों में होता है। बिंदु नंबर 7 गैस्ट्रिक सिंथेटिक नर्व। यह सेंसरी नाड़ियों की ब्रांच है। इसका जाल आमाशय व आंतों में फैला हुआ। इस बिंदु पर बिजली का प्रभाव करने से पेट व आंतों का रोगों में लाभ मिलता है। बिंदु नंबर 8 क्रूरल नर्व। यह नाड़ी कमर लंबर रीजन से निकलती ही ओरिएंटेड है, जो कि टांगों के भीतर ब्रण में फैली हुई है। इस बिंदु पर उपयुक्त बिजली के प्रयोग से कमर दर्द, पेंडु रोग,
पेल्विक एक्च और जांघ दर्द, पेन ऑफ थिंग्स और टांग दर्द में भी आराम मिलता है। फुफ्फुस लंग्स, यह यानी 9वें नंबर की यह नाड़ी पल्मोनरी नर्व है। इस बिंदु पर बिजली के प्रयोग से श्वसन संस्थान के रोग यानी डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लाभ पहुंचाता है। बिंदु नंबर 10 जबड़ों का मोड़ या कोण, एंगल ऑफ जॉ, यह कान की नाड़ियों की ब्रांच या टेम्पोरल नर्व है। इसका जाल कान के सामने तथा पीछे पूरे भाग फेस तक फैला हुआ है। इस बिंदु पर उपयुक्त बिजली का प्रयोग करने से दांत, जबड़ा, कान के आराम मिलता है। बिंदु नंबर 11 लंबर रीजन। लंबर रीजन यानी सुषुम्ना नाड़ी से निकलकर इस क्षेत्र में इसका जाल फैला हुआ है। इस स्थान पर उपयुक्त बिजली के प्रयोग से कमर दर्द को लाभ पहुंचता है। बिंदु नंबर 12 अम्बाइकल नेवल रीजन। इस स्थान पर बिजली का प्रयोग करने से नाभि रोग और इस स्थान पर नाड़ियों के रोग में भी आराम मिलता है। बिंदु नंबर 13 ग्रेट हाइपोग्लोई नर्व। यह मस्तिष्क से निकली 9वें जोड़े की नाड़ी की शाखा है। इसका जाल जीभ यानी टंग, हलक यानी गॉइट्स, तालु यानी पैलेंटाइन, भोजन प्रणाली यानी फेरिनक्स आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस स्थान पर बिजली का प्रयोग जीभ, तालु, हलक या भोजन प्रणाली, टॉन्सिल और ऑरंक्स के रोगों में भी लाभप्रद होता है। साइटिक नर्व, यह बिंदु नंबर 14 इस शरीर से सबसे लंबी नाड़ी होती है जो कमर से निकलकर पांव तक फैली होती है। यह नाड़ी त्वचा में अत्यधिक समीप होती है। बिंदु नंबर 9 में उपयुक्त बिजली का प्रयोग करने से जांघ दर्द, घुटना दर्द और टांग दर्द और पैर दर्द को आराम मिलता है। बिंदु नंबर 15 आर्च ऑफ फुट, पैरों के तलवे का गड्ढा। पैरों के गड्ढे में साइटिका नाड़ी की कई शाखाओं का जाल बिछा हुआ है। अतः इस स्थान पर बिजली के प्रयोग करने से पैर दर्द के अलावा टांग दर्द में भी आराम मिलता है। बिंदु नंबर 16 स्मॉल हाइपोग्लोसाई, ये ग्रेट हाइपोग्लोसाई नाड़ियों की ब्रांच है। इस बिंदु पर उपयुक्त बिजली के प्रयोग से टॉन्सिल, जीभ, तालु, हलक के साथ साथ मस्तिष्क पीड़ा में भी लाभ मिलता है। 17 ऑक्सीफुट, यह शरीर के पीछे की ओर उभरा हुआ भाग है। इस बिंदु से निकली हुई नाड़ियों का तंत्र संपूर्ण शरीर में फैला हुआ होता है। यह बिंदु शरीर के स्थित 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं 5, 6, 7, 17, 18 में एक है। मस्तिष्क में इन बिंदुओं पर बिजली का प्रयोग संपूर्ण शरीर में लाभ पहुंचाता है। बिंदु नंबर 18 सर्वाइकल सिम्पैथिक नर्व, रीढ़ की 17वें जोड़े की नाड़ी है जिसकी ब्रांच शाखाएं बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई होती हैं। अतः यह शरीर की नाड़ियों का सबसे बड़ा केंद्र है। ये शाखाएं वृक्क, किडनी, यकृत, लीवर, इंटेस्टाइन, हार्ट, फुफ्फुस, लंग में फैली हुई हैं। लसिका, लिम्फ, रक्त, ब्लड या सर्कुलेशन की गति में इस नाड़ियों द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। इस बिंदु पर बिजली का प्रयोग संपूर्ण शरीर के लिए लाभप्रद होता है। बिंदु नंबर 19 कोक्सीजियल नर्व, यह सुषुम्ना नाड़ी की 21वें जोड़ा है। इसकी शाखाएं मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, मलाशय में बिछी हुई है। इस बिंदु पर बिजली का प्रयोग मूत्राशय रोगों, मलाशय रोगों में लाभ मिलता है। बिंदु नंबर 20 सैक्रल नर्व, सुषुम्ना नाड़ी का अंतिम भाग है। इसकी नाड़ी पेंडू क्षेत्र यानी पेल्विक रीजन में दाईं और बाईं ओर होती है, दोनों में फैली हुई है। ये शाखाएं मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, गर्भाशय, यूट्रल, स्त्री पुरुष जननेंद्रिय, मेल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स तक व जांघों तक फैली हुई है। अतः बिंदु पर उपयुक्त बिजली का प्रयोग उपयुक्त अंगों के रोगों में लाभ पहुंचाता है। बिंदु नंबर 21 घुटना जोड़, नी जॉइंट, इस बिंदु पर बिजली का प्रयोग घुटना दर्द में लाभदायक होता है। बिंदु नंबर 22 परेनियस, इस बिंदु पर बिजली का प्रयोग मूत्र प्रणाली, यूरिनरी सिस्टम डिसेबिलिटी में विशेष तौर पर पेशाब बंद होने की स्थिति में लाभदायक होता है। बिंदु नंबर 23 वृक्क क्षेत्र, किडनी रीजन, इस क्षेत्र में सोलर प्लेक्सस नाड़ी का जाल बिछा हुआ है। इस बिंदु पर उपयुक्त बिजली का प्रयोग करने से वृक्क रोगों में भी लाभ होता है। बिंदु नंबर 24 हाइपोकॉन्ड्रिया,
यह वह बिंदु है छाती या वक्ष उदर मध्य पसलियों के ठीक नीचे स्थित है, जहाँ पर पांचवी नाड़ियों की शाखाओं में जाल यकृत और प्लीहा में फैला हुआ है। इस बिंदु पर बिजली का प्रयोग ज्वर एवं उपयुक्त अंगों के रोगों में भी लाभदायक होता है। बिंदु नंबर 25 प्यूबिक, यह जनेंद्रियों द्वारा प्यूबिक रीजन, यह जनेंद्रियों द्वारा इस स्थान पर बिजली का उपयोग स्त्री पुरुष जनेंद्रिय रोगों के साथ साथ मूत्र संबंधी रोगों में भी लाभ पहुँचाता है। बिंदु नंबर 26 ब्लैडर रीजन, मूत्राशय क्षेत्र, इस स्थान पर बिजली का प्रयोग गर्भाशय या मूत्राशय रोगों में आरामदेह होता है। बिंदु नंबर 27 हार्ट रीजन, हृदय क्षेत्र, यह स्थान वक्षस्थल के बाईं ओर स्थित है। यहाँ पर हृदय की धड़कन महसूस होती है। इस स्थान पर उपयुक्त बिजली का प्रयोग हृदय रोगों के साथ फेफड़ों रोगों में भी लाभदायक होता है। 28 ओवरी रीजन, डिम्ब क्षेत्र ग्रंथि, लेफ्ट एंड राइट साइड रीजन, यह स्थान पेंडू की दाईं ओर और बाईं ओर है, जहाँ पर उपयुक्त बिजली लगाने से उपयुक्त अंगों में उत्पन्न पीड़ा को आराम मिलता है। बिंदु नंबर 29 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी के पेयर्स या हाथों गर्दन में फैले हुए हैं। इस क्षेत्र में बिजली का प्रयोग करने से गर्दन और हाथों के दर्दों में लाभ मिलता है। बिंदु नंबर 3 डोर्सल स्पाइनल नर्व, सुषुम्ना नाड़ी के तंत्र पर यहाँ निकलकर संपूर्ण पीठ और पसलियों में फैले हुए। बिंदु नंबर 29 में उपयुक्त बिजली लगाने से पीठ और पसलियों के दर्द में आराम मिलता है। बिंदु नंबर 31 लंबर स्पाइनल नर्व, कमर और रीढ़ दर्द में उत्पन्न दर्दों और इस बिंदु पर बिजली लगाने से लाभ होता है। बिंदु नंबर 23 नर्व्स ऑफ द एंकल, यह वह स्थान पैरों का जोड़ है जहाँ पर वात नाड़ियाँ फैली हुई हैं। इस स्थान पर बिजली के प्रयोग से पैरों के जोड़ों, एड़ी आदि में दर्द या बिजली चुपड़ने से लाभ होता है। बिंदु नंबर 33 पैरों की मांसपेशियाँ, मसल्स ऑफ द फुट, यहाँ पैरों की गति करने से मांसपेशियों में जो गतिशीलता में कमी आ जाती है, इस स्थान पर उपयुक्त बिजली लगाने से पैरों की मांसपेशियों में गतिशीलता से लाभ होती है। बिंदु नंबर 34 पैरों में एक्सटेनर यानी फैलाव ग्रुप की मांसपेशियाँ, एक्सटेंशन ग्रुप ऑफ द मसल्स ऑफ द फुट, पैरों को फैलने वाली मांसपेशियाँ। यदि पैरों के फैलाव में एक्सटेंशन करने में यदि कोई कष्ट हो तो इस स्थान पर बिजली का प्रयोग करने से लाभ होता है। बिंदु नंबर 35 फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द हैंड, यह हाथ को मोड़ने वाली मांसपेशियों का समूह। यदि हाथ मोड़ने में दर्द होता है तो बिंदु नंबर 35 पर बिजली के प्रयोग से उक्त दर्द में लाभ होता है। बिंदु नंबर 36 हाथों में एक्सटेंशन ग्रुप की मांसपेशियाँ यानी एक्सटेंशन ग्रुप ऑफ द मसल्स ऑफ द हैंड, इस बिंदु पर उपयुक्त बिजली लगाने से मांसपेशियों में जो हाथ से फैलाने में सहायक होते हैं, यदि कोई कष्ट हो तो उसे आसातीत लाभ होता है। बिंदु नंबर 37 पाम ब्रेल मसल्स ऑफ आई, इस बिंदु पर उपयुक्त बिजली लगाने से आँखों को फड़कने वाली मांसपेशियों को लाभ पहुंचता है और आँखों की पीड़ा और आँखों की अन्य बीमारियों में भी लाभ पहुंचता है। बिंदु नंबर 38 कान यानी टेम्पल, इस बिंदु पर बिजली लगाने से कान, आँख और सिर दर्द में लाभ होता है। बिंदु नंबर 39 महाधमनी का मोड़, आर्च ऑफ एरोटा, यह स्थान महाधमनी का मोड़ है। इस स्थान पर उपयुक्त बिजली के प्रयोग से हृदय रोग और रक्त संचरण की बाधाओं में उत्पन्न रोगों में लाभ होता है। बिंदु संख्या नंबर 40 माथा फोर्स ऑफ हेड, इस स्थान पर बिजली का प्रयोग करने से सिर दर्द, मस्तिष्क दर्द में पीड़ा में लाभ पहुंचता है। बिंदु नंबर 41 जबड़ों की चवड़ मांसपेशियाँ, मास्टर मसल्स ऑफ द जॉ, इस बिंदु पर उपयुक्त बिजली के लगाने से जबड़ों में जकड़न, दर्द एवं दांत दर्द तथा मसूड़ों की सूजन में लाभ पहुंचता है। बिंदु नंबर 42 निम्न डेंटल नर्व, इंफीरियर डेंटल नर्व, इस स्थान पर उपयुक्त बिजली के प्रयोग से पायरिया, दांत दर्द, दांतों में कीड़ा लगना आदि रोगों में लाभ होता है। बिंदु नंबर 43 जंघास्थी का सिर, हेड ऑफ द थिग बोन, इस क्षेत्र में उपयुक्त बिजली के प्रयोग से कूल्हे के दर्द और कूल्हे के रोगों में भी लाभ होता है।
बिंदु नंबर 44, बिंदु नंबर 44 में होता है वेगस ऑफ न्यू गैस्ट्रिक्स नर्व, वेगस ऑफ द न्यूमेस्टिक गैस्ट्रिक नर्व। इस पॉइंट पर बिजली के प्रयोग करने से श्वसन संस्थान के रोग, स्वर रोग, फुफ्फुस रोग आदि रोगों में भी लाभ मिलता है। बिंदु नंबर 45, सिर का पिछला भाग, क्राउन ऑफ द हेड। इस स्थान पर बिजली के प्रयोग से मस्तिष्क पीड़ा, अन्य मस्तिष्क रोगों में भी लाभ होता है।